जय जोहार, कैसे हो आप लोग। आज के ई क्लास के अंतर्गत प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम नल वंश के इतिहास का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग 1 के अंतर्गत अर्थपति भट्टारक तक हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अर्थपति भट्टारक की मृत्यु के बाद उसका अनुज नल वंश के अगले शासक के रूप में ये पुष्करी से अपने शासन को संचालित करने लगे। तो आइए जानते हैं स्कंद वर्मन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है इनका अभिलेख। अभिलेख है पोड़ागढ़ अभिलेख। जो पोड़ागढ़ अभिलेख है उसे स्कंद वर्मन के ही माने जाते हैं और ये अभिलेख जो है जयपुर राज्य से प्राप्त हुआ। किस राज्य से प्राप्त हुआ? जयपुर राज्य जो है उस समय जो दक्षिण बस्तर क्षेत्र से सटा हुआ उड़ीसा के राज्य है, जयपुर विरासत थी और वहीं से एक स्थान है, वहां पर एक स्थान है पोड़ागढ़ और पोड़ागढ़ से ही ये अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए इस अभिलेख को हम क्या कहते हैं? पोड़ागढ़ अभिलेख। और इसी पोड़ागढ़ अभिलेख में स्कंद वर्मन की विजय गाथा का वर्णन है। इसके अलावा इस अभिलेख में अन्य नलवंश के शासक जैसे भौदत्त वर्मन की भी जानकारी मिलता है, लेकिन मूलतः बगैर कंफ्यूजन के हमको समझना है कि पोड़ागढ़ अभिलेख का मुख्य संदर्भ किससे है? स्कंद वर्मन से है, जहां पर उनकी विजय गाथा का वर्णन है। दूसरी बात आते हैं इनकी राजधानी। राजधानी इनका भी पुष्करी है। नष्ट हुए राजधानी को इन्होंने पुनः व्यवस्थित किया। तो ये एक और फैक्ट बनता है कि इन्होंने पुष्करी, जिसे वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय ने नष्ट कर दिया था, तो उसे पुनः व्यवस्थित करके अपनी राजधानी के रूप में संचालित करने लग गए। ये दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट देखते हैं, ये विष्णु के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक। अन्य जो नलवंशी शासक को हम देखें तो शैव मता वाले थे, शिव को मानने वाले थे। तो ये विष्णु के उपासक है, अर्थात शैव धर्म को छोड़ करके, शैव संप्रदाय को छोड़कर वैष्णव संप्रदाय की ओर ये अग्रसर हो गए थे। ये चीज है। और चौथा इससे जुड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर्वाधिक राज्य का विस्तार। सर्वाधिक राज्य का विस्तार इसके ही शासनकाल में हुआ है। अर्थात नल वंश के शासकों में अगर किसकी राज्य का विस्तार सबसे अधिक थी तो स्कंद वर्मन की थी। अब इसकी विजय गाथा को देखते हैं। पोड़ागढ़ अभिलेख से इसका विजय गाथा का वर्णन मिलता है। ये अपने पूर्वजों की अपमान की बदला लेने के लिए वाकाटक राज्य पर आक्रमण कर दिया और तत्कालिक वाकाटक नरेश देवसेन को पराजित कर दिया। किसने पराजित कर दिया? स्कंद वर्मन ने। इस प्रकार से इनका अपमान का बदला पूर्ण हुआ और इसी के संदर्भ में पोड़ागढ़ अभिलेख में लिखा है, विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। ये जो लाइन है वो पोड़ागढ़ अभिलेख के अंतर्गत लिखा है, विजयी हैं, विजयी थे, विजयी रहेंगे। ये तीन एक स्लोगन लिखा हुआ है। किसके अंतर्गत लिखा हुआ है? पोड़ागढ़ अभिलेख में। और किस लिए लिखा है? विजय गाथा के रूप में लिखा है। ये स्कंद वर्मन जो है अपनी वैभवशाली अपने साहस को बताने के लिए पोड़ागढ़ अभिलेख में लिखा है, विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। ये प्रश्न बन सकता है इसका वर्णन किस अभिलेख से संबंधित है, तो इसे याद रखना है। स्कंद वर्मन के बाद उसके पुत्र नंदराज जो है अगला नल वंश के शासक के रूप में शासन को संचालित किया। इसके बारे में कोई ज्यादा फैक्ट हमको पढ़ने के लिए नहीं मिलता। इससे संबंधित लिखा हुआ है कि यह नालंदा में दीक्षा प्राप्त करने वाला नलवंशी शासक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाला कौन सा है? तो न से नालंदा और न से नंदराज। इसके बाद अगले शासक हुआ स्तंभराज। और स्तंभराज के बारे में जानकारी, नंदराज और स्तंभराज के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो बालोद जिला के कुलिया मृतभांड और कुलिया जो लेख है उससे प्राप्त होता है। उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं किसके? स्तंभराज में, जिससे उनके बारे में जानकारी मिलता है। अर्थात यह भी सिक्का जारी करने वाला शासक है। कौन से अभिलेख से या मृतभांड से इसकी जानकारी मिलता है? बालोद जिला के कुलिया अभिलेख।
उसके बाद पृथ्वीराज का शासनकाल आया और इसके बारे में जानकारी मिलता है राजिम अभिलेख से। कौन से अभिलेख से जानकारी मिलता है पृथ्वीराज के बारे में? राजिम अभिलेख से। किससे संबंधित? पृथ्वीराज से। राजिम अभिलेख के बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलता है। और एक चीज और मिलता है कि स्तंभराज और पृथ्वीराज के समय में चालुक्य नरेश, वेगी के चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन जो है इनके राज्य पर आक्रमण किए थे। किसके समय में? स्तंभराज पृथ्वीराज के समय में चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन, वेगी के चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन जो है इनके राज्य पर आक्रमण किया था। कौन? कीर्तिवर्मन। ये कौन सा शासक है? चालुक्य नरेश। किसके शासनकाल में? स्तंभराज और पृथ्वीराज के शासनकाल में ये आक्रमण किए थे। आक्रमण की जानकारी राजिम शिलालेख में मिलता है पृथ्वीराज के। इसके बाद अगला शासक जो है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो है विलासतुंग के पिता है और इससे संबंधित कोई और ज्यादा फैक्ट नहीं है। आगे देखते हैं। इसकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र विलासतुंग अगले नल वंश के शासक के रूप में गद्दी में बैठा और विलासतुंग जो है 700 से लेकर 740 ईस्वी तक शासन के बागडोर को संभाला। अब देखते हैं इससे जुड़ी क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो पहला इनका शिलालेख, इनकी जो शिलालेख है उसे राजिम शिलालेख के नाम से जानते हैं और राजिम शिलालेख से ही हमको नलवंशी शासक विलासतुंग के बारे में जानकारी मिलता है। ये प्रतापी राजा थे। सबसे ज्यादा प्रतापी राजा कौन है? विलासतुंग है। सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी राजा किसे माना गया है नलवंश के? तो विलासतुंग को माना जाता है। शिलालेख से पता चलता है ये विष्णु जी के उपासक थे, इसको पूजा करते थे, विष्णु जी को पूजते थे, विष्णु जी का भक्त था, अर्थात सीधा सीधा बात कहा जाए तो वैष्णव धर्म के अनुयायी था। कौन सा धर्म का? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन? विलासतुंग। और इसी से समर्पित उन्होंने राजिम में पंचायतन शैली में पंचायतन शैली में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया। किस मंदिर का निर्माण करवाया? राजीव लोचन मंदिर। और ये कौन से शैली में बना है? पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली का विकास जो है द्रविड़, बेसर और नागर शैली के मिश्रण से बना है। न तो ये पूर्णतः नागर शैली है, न बेसर शैली है, न द्रविड़ शैली है, मिक्सअप है, एक अलग प्रकार का शैली है जिसको हम कहते हैं पंचायतन शैली। और इसी पंचायतन शैली में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर के निर्माता विलासतुंग है। बाद में इसका जीर्णोद्धार, बाद में इसको रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया? तो कलचुरी शासक जिसका नाम है पृथ्वी देव द्रुति और इनके एक सामंत का नाम है जगपाल। और जगपाल ने ही इसे पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्शन कराया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है निर्माता कौन है राजीव लोचन मंदिर का? तो विलासतुंग। कौन से शैली में बना है? पंचायतन शैली में। इसका रिकंस्ट्रक्शन अर्थात पुनर्निर्माण किसने कराया? तो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल ने इसे रिकंस्ट्रक्शन कराया। यह हुआ विलासतुंग से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। मृत्यु के बाद अगला नलवंशी शासक के रूप में पृथ्वीव्याघ्र ने शासन का बागडोर को संभाला। संभवतः 740 ईस्वी में पृथ्वीव्याघ्र नलवंश के गद्दी पर बैठा और इससे संबंधित हमको जानकारी केवल एक ही स्रोत से मिलता है, वह है पल्लव नरेश नंदीवर्धन के एक अभिलेख है जिसको कहते हैं उदयेंद्रम अभिलेख। किसके अभिलेख? नंदीवर्धन। कौन से शासक है ये? पल्लव नरेश। पल्लव नरेश। और पल्लव नरेश का वह कौन सा अभिलेख है जिससे हमको पृथ्वीव्याघ्र के बारे में जानकारी मिलता है? तो उदयेंद्रम अभिलेख। इस महत्वपूर्ण अभिलेख से हमको पृथ्वीव्याघ्र के बारे में
जानकारी मिलता है। पृथ्वी व्याघ्र के बाद नल वंश के सत्ता पर पृथ्वीसेन देव प्रथम जो है शासन की बागडोर को संभाला। संभवतः ये 900 से 925 ईस्वी तक शासन किए। इससे संबंधित दो जानकारी हमको मिलता है। एक है इन्होंने भीमपुर नगर की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? भीमपुर नगर की स्थापना किसने किया? भीमसेन प्रथम या भीमसेन देव ने। और दूसरी बात है, इससे संबंधित जानकारी गंजाम अभिलेख से मिलता है। गंजाम ताम्र पत्र, एक ताम्र पत्र है गंजाम ताम्र पत्र, जो नल वंश के ताम्र पत्र माने जाते हैं। और ये कहां से प्राप्त हुआ है? कोरापुट उड़ीसा से, जो किसके हैं? भीमसेन देव प्रथम का। तो गंजाम ताम्रपत्र का संबंध किससे है? भीमसेन प्रथम से। और कोई इसके बारे में विशेष जानकारी हमको प्राप्त नहीं है। अंतिम नल वंश के शासक के रूप में नरेंद्र थबल का शासन आता है और इसके बाद नल वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है। बस्तर संभाग में अर्थात दंडकारण्य क्षेत्र पर छिद्रक नागवंशी शासकों ने कब्जा कर लेता है। अर्थात नल वंश के पतन के बाद बस्तर क्षेत्र पर छिंदक राजवंशी शासकों का शासन संचालित होता है। उसी प्रकार से मध्य छत्तीसगढ़ कौशल क्षेत्र पर सोमवंशी शासकों का शासन संचालित होता है। तो बस्तर में छिंदक नागवंशियों का शासन और मध्य छत्तीसगढ़ या कौशल क्षेत्र पर सोमवंशियों का शासन स्थापित हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसा आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देखिए और इससे जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।